नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमित शाह पूरी तरह से बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहते हैं। उन्होंने जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया है और गृह मंत्रालय देकर नीतीश कुमार पर जिस तरह का दबाव बनाया है, इससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बेहद कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि आने वाले दिन उनकी राजनीति के लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए वे इस प्रयास में जुट गए हैं कि अपनी ताकत बढ़ाई जाए और दूसरे छोटे दलों को अपने साथ लाया जाए। अगर उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनकी विधायकों की संख्या 100 से अधिक हो जाती है, तो वे भाजपा के आगे उतने मजबूर नहीं रहेंगे जितने आज दिख रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान सामने आया है। एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। उनके इस बयान का बिहार की राजनीति पर तेजी से प्रभाव पड़ा है। सभी ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव के साथ जाएंगे? क्या वे फिर से लालू यादव के साथ गठजोड़ करेंगे? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि कल ही राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। राबड़ी देवी बिहार की एक प्रतिष्ठित नेता हैं और जिस तरह से उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, ये अपने आप में एक राजनीतिक घटना है। हालांकि बंगला खाली है, सरकारी है, तो खाली करना पड़ सकता है, लेकिन जिस ढंग से ये आदेश दिया गया, जो कहा गया है, ये चीज़ भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंताजनक हो गई है। इस बीच जो एक सबसे बड़ी घटना है वो है नीतीश कुमार का बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती से संपर्क करना। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मायावती से भी संपर्क साधा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का बिहार में एक ही विधायक है, लेकिन वो एक विधायक भी इन स्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं? क्या फिर से वे इस गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे? आज इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ भेजें। इससे हमारा जो विचार है, हमारी जो बात है, वो ज़्यादा लोगों तक बढ़ती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है। ये उठापटक एक और महत्वपूर्ण घटना के लिए है, वो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार चलती है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है और इसके लिए कुछ नाम भी चर्चा में आए हैं और चर्चा ये है कि एक नाम पर नीतीश कुमार भी सहमत है। लेकिन अब इन बदली परिस्थितियों में नीतीश कुमार अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कल 1 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि अभी जनता दल यू के 85 विधायक हैं और 85 विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार अपने आप को उतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं जितना उन्होंने पिछली बार जब उनके 43 विधायक थे तब महसूस नहीं किया था। पिछली बार यानी 2020 में उनके 43 विधायक थे, लेकिन वे बेहद मजबूत थे। उनकी सरकार बेहद हनक के साथ चलती थी। पूरे बिहार पर नीतीश कुमार की ही हनक थी,
और इसका एक बड़ा कारण ये था कि सामने आरजेडी बेहद मजबूत थी। आरजेडी के मजबूत होने से नीतीश कुमार को ताकत मिलती है। इससे भारतीय जनता पार्टी का दबाव नीतीश कुमार पर कम हो जाता है। लेकिन इस बार स्थिति उलट हो गई। आरजेडी बेहद कमज़ोर स्थिति में आ गई। नीतीश कुमार विधायकों की दृष्टि से बेहद मजबूत हो गए, लेकिन बीजेपी के मजबूत होने से ये दबाव अब कई गुना बढ़ गया है। अब स्थिति ये है कि सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के घर गिरा रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जो अपराधी हैं वो बिहार छोड़ दें। लेकिन सच्चाई क्या है कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 35 से अधिक वहाँ जघन्य अपराध हुए, हत्याएं हुई हैं। ये सम्राट चौधरी के शासन का नमूना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बदलते कदमों की, नीतीश कुमार और आरजेडी के बढ़ती नज़दीकी की और अमित शाह नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरी की। नीतीश कुमार को अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर बेहद चिंता हो गई है। उन्हें ये लग रहा है कि वे एक पपेट की तरह काम करेंगे। शासन सम्राट चौधरी के हाथों में होगा, यानी अमित शाह के हाथों में होगा, और ये स्थिति उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने छोटे दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक जेडीयू के साथ आ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया है, वो बेटा जो चुनाव लड़ा ही नहीं, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया, और जो विधायक जीते थे उनमें से किसी को मौका नहीं दिया। इससे उनकी पार्टी में भारी नाराज़गी है। कई महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। 4 विधायक किसी समय जेडीयू के साथ जा सकते हैं। इसी तरह से ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, 5 मुस्लिम हैं, 5 विधायक बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन जेडीयू के साथ जा सकते हैं। उधर कांग्रेस नीतीश कुमार का साथ दे सकती है। इस तरह से जो विधायकों की संख्या है वो नीतीश कुमार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान भी बीजेपी के मुकाबले नीतीश कुमार को ज़्यादा सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं। उनकी नज़दीकियां हाल के दिनों में जिस तरह से बढ़ी है, वो ये बताती हैं कि चिराग पासवान जेडीयू के साथ चले जाएंगे। जीतन राम मांझी, जो पहले जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनके आज भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये सारे जो छोटे दल हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं और आरजेडी सहयोग करती है, तो निश्चित है कि नीतीश कुमार बिना बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उनका बहुमत होगा और अच्छा बहुमत होगा। सूत्र बताते हैं कि अब नीतीश कुमार इसी प्रयास में जुट गए हैं कि वे किस तरह से बीजेपी को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के बढ़ते दबाव के कारण वे अपने आप को शुरुआत में ही असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री वो नहीं, सम्राट चौधरी हैं। अमित शाह का जो खेल है वो नीतीश कुमार की समझ में आने लगा है, और इसमें मायावती की भी बड़ी भूमिका है। इस बार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, भले ही उनका एक विधायक जीता और कुछ प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, कई प्रत्याशियों ने महागठबंधन को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। आने वाले दिनों में मायावती की सक्रियता बिहार में बहुजन समाज पार्टी को बेहद ताकतवर बनाएगी। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर बसपा का साथ मिल जाता है, जिसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ये बसपा का साथ यानी दलितों का साथ, जो दलित समाज है उसका साथ अगर जेडीयू के साथ मिलता है तो भविष्य के लिए एक ताकतवर गठजोड़ बनता है। देखना यह है कि अमित शाह की चाल को विफल करने के लिए नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं, वे किन किन दलों को अपने साथ लाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अपने आप को कितने ताकतवर साबित करते हैं।
अपने आप को कितना विधायकों की संख्या के लिहाज से मजबूती के साथ सामने लाते हैं। ये था हमारा तत्काल जेडीयू बीजेपी विवाद के बीच एक विश्लेषण। आपको कैसा लगा जरूर टिप्पणी कीजिएगा और जल्द मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।